सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीवन में आपके पास धन कितना हो जाए, पद कितना हो जाए, प्रतिष्ठा कितना हो जाए, ऐश्वर्य कितना हो जाए, लेकिन यदि जीवन के इस सुर को एक साथ आपने नहीं मिलाया, विचारों के सुर को एक साथ नहीं मिलाया, भावों और रुचियों के सुर को एक साथ नहीं मिलाया, तो फिर आपका जीवन वही महाभारत का नगारा बने रहेगा। आपका जीवन कभी संगीत नहीं बन सकता है। लेकिन सफलता इस बात में है कि आपका हमारा जीवन गीत बन सके। सफलता इस बात में है कि हमारे और आपके जीवन में संगीत का दिया जल सके। श्री कृष्ण ने, बुद्ध ने, महावीर ने, सदगुरु कबीर ने हमें यही सिखाया। यह करने के लिए हमें सीखना चाहिए कि हम आपस में टूटे नहीं, हम आपस में इकट्ठे रहें। और यदि हम आपस में भाव से, विचार से इकट्ठे रहेंगे तो हमारा शरीर भले ही अलग अलग रहेगा, वैसे शरीर को तो अलग अलग रहना ही है। किसी का भी शरीर हो, कोई कितना भी अपना करीबी हो, शरीर के दृष्टिकोण से तो अलग अलग रहना ही पड़ता है, मजबूरी है, जीवन की मजबूरी है। लेकिन भाव से हम एक धरातल पर हो, विचार से हम एक धरातल पर हो। ऐसा नहीं कि वही बेटा, बहू, पति, पत्नी, ननद, भौजाई सब अलग अलग दिशा में बटे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि अलग अलग दिशा में बटे रहेंगे तो क्या होगा, अलग अलग सोच में बटे रहेंगे तो क्या होगा, कभी जीवन में प्रेम की मिठास नहीं मिलेगी, कभी जीवन में शांति नहीं मिलेगी। साधन बहुत मिल जाएंगे, सुविधाएं बहुत ज्यादा मिल जाएगी, लेकिन जीवन में जिस सुख की तलाश आप कर रहे हैं, पूरे जिंदगी आप भटकते रह जाइएगा, लेकिन वह सुख कभी मिलेगा नहीं। साधन मिल जाएंगे, पहनने के कपड़ा बढ़िया बढ़िया मिल जाएंगे, खाने के लिए भोजन बढ़िया बढ़िया मिल जाएगा, रहने के लिए मकान बढ़िया बढ़िया मिल जाएगा, गर्मी है तो एसी की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन मन में जो उलझन चल रही है, मन में जो पीड़ा टीस मार रही है, उस टीस से मुक्ति आपको कभी नहीं मिलेगी। रात कभी चैन की नींद नहीं आएगी और दिन कभी सुकून से गुजरेगा नहीं। यदि रात को चैन से इसके साथ सो करके गुजारना चाहते हैं और दिन को आनंद के साथ बिताना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने विचार में समरसता लानी होगी। आपको जिसके भी साथ में आप जीवन जी रहे हैं, उसके सुर में सुर आपको मिलाना होगा। इसको परम पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी एक कहानी के माध्यम से बहुत बार बताया करते थे। और चूंकि छत्तीसगढ़ में गुरुदेव जी का जीवन अधिकांश गुजरता था, मैं तो अभी अभी जो परसठी में कार्यक्रम में गया था, तो वहां पर एक पुराने भक्त आए थे और स्वागत भाषण देने के लिए जब उनको खड़ा किया गया, उस भक्त ने शायद गुरु जी से बहुत करीबी रहे हों, पुराने जमाने से देखते हों, तो गुरुदेव जी के संबंध में चर्चा करते करते उन्होंने कहा कि इस इलाके में गुरुदेव जी का समय उसके जीवन के 57 साल गुजरा है। कितना दिन? 57। उनके मुख से मैं सुना, मैं देखा तो नहीं। तो सोचिए, इस धमतरी क्षेत्र में, खास करके धमतरी क्षेत्र को सदगुरु कबीर साहब की परंपरा की राजधानी कहा जाता है। केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, अब छत्तीसगढ़ की राजधानी तो रायपुर है। सदगुरु कबीर साहब के विचारों के, अपने साधु समाज के साधु चरित्र के लिए छत्तीसगढ़ में भी धमतरी को साधु समाज की राजधानी कहा जाता है। ये केवल छत्तीसगढ़ से बाहर भी ये चर्चा है। बिहार में भी हम लोग इस बात को दूसरों से भी सुनते हैं, जो भी संत यहाँ आते हैं तो धमतरी जिला की काफी बड़ाई करते हैं। तो स्वाभाविक है कि इस जिले को संत महापुरुषों ने सींचा होगा। उस सभी महापुरुष जिसने जिसने इस राज्य को, इस जिले को सींचा होगा संस्कारों से, उसमें सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी का नाम भी अग्रिम पंक्ति में लिया जाता है। तो वो बेचारे उद्बोधन के दरमियान में वो भाई साहब बता रहे थे कि लगभग 55 से 57 वर्ष इस इलाके में गुरु जी के आना जाना, आगमन बराबर हुआ करता था। तो इतने दिन से जिस इलाके में वो आए होंगे, तो शायद जीवन जीने के कोई ऐसे सूत्र नहीं बचे होंगे जो उन्होंने सिखाए न हो। ये कहानी जो मैं गुरु जी के साहित्यों में पढ़ा, उनके प्रवचनों में सुना, तो आप लोग वंचित नहीं होंगे, सुने जरूर होंगे। मैं थोड़ा सा ताजा कर दूं, इजाजत है? ताजा करूं? सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहते क्या थे कि जीवन को सुखी बनाने का, जीवन को संगीत बनाने का सूत्र क्या हो सकता है? वह सूत्र इस कहानी में छिपा हुआ, जो गुरुदेव जी कहते थे कि एक
घोड़ा बेचने वाला व्यापारी था और वह अपने घोड़े को लेकर के कहीं बेचने जा रहा था। जाते 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 रास्ते में शाम हो गया। तो शाम होने के बाद घोड़ा भी थक गया और घोड़ा को जो बेचने के लिए जा रहा था वह बेचारा भी थक गया। किसी तरह से लड़खड़ाते चाल में दोनों, घोड़ा भी चल रहा था, घोड़ा को ले जाने वाला जो व्यापारी था वह भी चल रहा था। अचानक घोड़े को प्यास लग गई। तो घोड़े को प्यास लगी, अब घोड़ा से चला नहीं जा रहा था। व्यापारी समझ गया कि हमको प्यास लगी है तो साथ साथ घोड़ा को भी प्यास का ही एहसास हो रहा है, इसलिए वह चल नहीं पा रहा है। एक कहावत है ना कि अपने दिल से जानो पराए दिल का हाल। दिन भर चल रहे हैं, हमें भूख लगी है तो सामने वाले को भी भूख लग सकती है। हमें प्यास लगी है तो अपने एहसास से हम मान सकते हैं कि सामने वाले को भी प्यास लगी होगी। तो वो व्यापारी यह समझा कि जैसे हम प्यासे हो गए तो ये घोड़ा भी प्यासा हो गया होगा। सोचने लगा कि कहीं कोई पानी का स्रोत मिले तो हम भी पानी पी के प्यास बुझावें और थोड़ा इस घोड़ा को भी पानी पिला दें। तो मन में ऐसी भावना करके जा रहे थे। जाते 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 संजोग से, चूंकि जमाना बड़ा पुराना रहा होगा, हर जगह ये नल की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, पोखर आदि की व्यवस्था नहीं होगी। उस समय में लोग पानी का स्रोत, पुराने जमाने में यदि स्मरण हो आप लोगों को, तो कुएं से लोग पानी निकालते थे। हम लोग बचपन में बिहार प्रदेश में देखे हैं कि खेत में कोई जैसे प्याज, लहसुन या कोई फसल भी लगाते थे ना, तो अपने खेत को पटाने के लिए खेत में ही कुआं खोदा जाता था, तत्काल वाला। मिट्टी को खोद खोद करके जहां 25-20 फीट नीचे खोदा जाए तो उसमें से पानी निकलता था। अब उसकी जरूरत नहीं है, बिजली वगैरह सुविधा हो गई तो लोग पंपिंग सेट चलाता है, डीजल से मोटर चलाता है। ये हम लोग अपने बचपन में मैंने 30-35 साल पहले कह दीजिए, 20-25 साल पहले कह दीजिए, तो उस समय देखे हैं। इस इलाके में ऐसा होता था कि नहीं होता था? होता था पहले। तो पुराने जमाने की बात है, कुआं से पानी निकाल करके एक किसान अपने खेत में पानी डाल रहा था, पटवन कर रहा था, सिंचाई। तो जैसे दूर से ही वह घोड़ा वाला देखा तो उसे बड़ी खुशी हुई कि हम अपना भी पानी पी के प्यास बुझा लेंगे और घोड़ा को भी कुछ पानी पिलवा करके इसकी भी प्यास बुझा दे। गया जहां वो किसान खेत में पानी पटा रहा था, तो आदमी को पानी पीने में तो कोई अड़चन नहीं हुई, क्योंकि आदमी कितना पानी पिएगा, 1-2 लोटा पीते पीते उसका पेट भर जाएगा। लेकिन घोड़ा को पानी पिलाना है तो वो किसान थोड़ा कहे कि नहीं पिलाने देंगे। तो व्यापारी ने पूछा कि क्यों नहीं पिलाने दोगे? कहा इसलिए कि घोड़ा को पानी पिलाने में तो एक कुआं से थोड़ा बाल्टी निकलता है, और नाली में पानी डालते हैं तो खेत तक जाते जाते थोड़ी सी पानी पहुंचती है। इसको पिलाने में यदि हम घोड़ा को पिलाने में 2 बाल्टी पिलाए तब तक में तो पानी की धारा सूख जाएगी, तो फिर वो धारा पकड़ाने में हमको बड़ी लेट लगेगी। तो इसलिए आप पानी पी लो, घोड़ा को पानी हम नहीं पिला सकते। तो व्यापारी थोड़ा अनुनय विनय किया तो किसान कहा कि रुको, एक युक्ति बताता हूं, ऐसा काम करो तुम्हारे घोड़े की भी प्यास बुझ जाए और हमारे खेत में जो ये धार जा रही है पानी की, वो धार भी न सूखे, दोनों बना रहे। तो बाल्टी में तो हम घोड़ा को पानी पीने नहीं देंगे, लेकिन हाँ ऐसा कर सकते हैं कि हम कुआं से पानी भरते हैं और उस नाला में पानी गिराएंगे, तुम उस घोड़े का मुंह नाले में पकड़ करके रखना, और जब पानी गिराएंगे तो तुम्हारा घोड़ा 2-4 घूंट पानी घोड़ा भी पी लेगा और पानी भी थोड़ा बह करके नाली में जो लाइन लगी हुई पानी की कतार वो लगी रही, धारा टूटेगी नहीं। तो इससे दोनों का काम हो जाएगा, तुम्हारा भी काम बन जाएगा और मेरा भी काम बन जाएगा। ये कहानी मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहानी कौन कह रहे हैं? पूज्य गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी कहते थे। तो इस वजह से वो धारा भी बनी रहे और घोड़े की प्यास भी बुझ जाए, तो ऐसा करना है। यह युक्ति सोच करके दोनों में सहमति बनी और घोड़ा वाला जो व्यापारी था अपने घोड़े का मुंह पकड़ करके नाली के पास रखा। लेकिन एक समस्या आई। समस्या क्या आई
कि घोड़ा का मुंह पकड़ करके तो वो रखे हुए थे, लेकिन जैसे ही वो पानी भरने के लिए बाल्टी को नीचा की तो बाल्टी किस चीज पे लगा तो चरखी पे लगा हुआ था। बाल्टी से खींच करके तो उतना नहीं पानी डाला जा सकता है ना, तो एक व्यवस्था लोग करते थे कि बांस दो ठोगार के उसमें एक चरखी लगाते थे, उस पे रस्सी दे के खींचते थे। चरखी ने कहते हैं, कबीर साहब की भाषा में उसको रहट कहा जाता है। रहट माल पनघट के भीतर कबीर साहब का एक पद है। तो जिसको आम बोलचाल में हम लोग चरखी कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब उसको रहट कहते हैं। तो वो चरखी वाला कुआं देखे हैं कि नहीं देखे? आप देखे होंगे। तो उस चरखी पर जो रस्सी लगी हुई थी, किसान जैसे ही रस्सी ढीला करते तो चरखी नाचेगा, तब ना बाल्टी नीचे जाएगी। और फिर बाल्टी नीचे गई, फिर पानी भरेंगे तो फिर रस्सी को खींचेंगे तो फिर चरखी घूमेगा। तो वो चरखी घूमने के, रस्सी नीचे जाने और रस्सी ऊपर आने के क्रम में जो चरखी घूमती थी तो चरखी से चिचियाहट की आवाज निकलती। चिचियाएगा कि नहीं? आवाज करेगा ना, किसी भी प्रकार का करे वो आप लोग समझ लीजिए। तो उस चरखी से चिचियाहट की आवाज निकलती थी। तो चरखी से जो आवाज निकलती थी वो आवाज उस घोड़ा को पसंद नहीं था। समझ गए? तो प्यास तो लगी है घोड़े को, पानी पीने के लिए किसान, उसका जो व्यापारी है वो उसको मुंह पकड़ करके रखे हुए कि पानी निकलेगा तो ये पिएगा, इसकी भी प्यास बुझेगी, मेरी तो बुझ गई। तो ऐसा सोच करके मुंह वहां पकड़ के रखे थे, और उसी के कपार के, उसी के घोड़ा के माथे के ऊपर में वो चरखी लगी हुई थी। तो जैसे ही बाल्टी नीचा करे तो चरखी चले, उससे चिचियाहट की आवाज हो। और जैसे बाल्टी ऊपर करे तो फिर चरखी नाचे तो फिर चिचियाहट की आवाज हो। और चिचियाहट की जैसे आवाज हो, घोड़ा भड़क करके एकदम मुंह ऊपर कर ले। अब मुंह ऊपर करेगा तो फिर पानी ऊपर में पिएगा कैसे? पिएगा? नहीं पिएगा। बार बार यही चरखी नाचने के क्रम में जो चिचियाहट की आवाज होती थी, उस आवाज को सुन करके घोड़ा भड़क जाता था। परिणाम यह होता था कि जब जब में बेचारा पानी नीचे में गिरावे तब तक घोड़ा भड़क करके मुंह ऊपर कर लेता था। तो घोड़ा की प्यास कभी बुझेगी? नहीं ना बुझेगी। पता नहीं सदगुरु श्री अभिलाष साहब ये कहानी कहां से खोज करके लाए थे। लेकिन जीवन के फार्मूला को सिखाने के लिए, जीवन को संगीत कैसे बनाया जाए, उस फार्मूले को सिखाने में ये कहानी बड़ी संजीवनी बूटी का काम करती है। घोड़ा भड़क करके अपना मुंह पीछा कर लेता है, बार बार किसान तब तक में पानी डाल देता है, और जब तक में चिचियाहट बंद होती है पानी बह करके चली जाती है। अब पानी जब तक गिरते रहती है तब तक चिचियाहट होते रहती है। समस्या यह है कि उस चिचियाहट से उस घोड़े को बड़ी परेशानी है। व्यापारी किसान से निवेदन करता है कि ऐसा करो किसान भगवान कि थोड़ी सी चरखी की चिचियाहट को बंद कर दो ना। उस चिचियाहट को बंद करने के लिए कह रहा है, अपने घोड़े को सिखा नहीं सकता कि चिचियाहट को थोड़ा बर्दाश्त कर लो। वो निकलने वाली कर्कश आवाज को घोड़ा बर्दाश्त करे तो घोड़े का भी समाधान हो जाएगा, किसान का भी समाधान हो जाएगा। लेकिन वह व्यापारी घोड़े को तो समझा नहीं पा रहा है, किसान को उस चिचियाहट को बंद करने के लिए बता रहा है। कदाचित यही व्यवहार मनुष्य भी इस संसार के प्रति करता है। जब भी कुछ बुरा होता है तो सामने वाले को ठीक करने की बात तो सोचता है, लेकिन अपने आप को ठीक करने की बात कभी यह सोचता ही नहीं। जब भी कुछ कमी देखता है, जब भी कुछ बुराई देखता है तो दूसरे में देखता है, अपने में कभी किसी बुराई को देखता ही नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उर्दू के एक बहुत बड़े शायर मिर्जा गालिब, उन्होंने कहा कि सारी उम्र गलतियां हम यूं ही करते रहे। मिर्जा गालिब का कथन है कि सारी उम्र गलतियां हम यूं ही करते रहे, दाग चेहरे पर था लेकिन हम आईना को पोंछते रहे। दाग चेहरे पे था, हम आईना को पोंछते रहे। दुनिया के अधिकांश लोगों से गलती यही होती है। अब किसी के चेहरे पर कोई काला टीका लग जाए, काला दाग लग जाए, वो एक आईना के पास जाए और आईना में अपना चेहरा निहार के देखे तो कालिख झलके। अब उस कालिख को मिटाने के लिए अपने चेहरे पर तो कुछ न करे, और हाथ में रुई ले और दूसरे हाथ में कटोरा में गुलाब जल ले, सामान्य जल से थोड़ा महंगा वाला, और गुलाब जल ले करके रुई में भिंगा भिंगा करके आईना को एकदम दिन भर पोंछते रहे। आईना और चमक उठे,
और उस चमकते हुए आईना के सामने फिर चेहरा लेकर के जाएगा तो दाग कम हो जाएगा कि दाग और निखर जाएगा? क्या होगा? क्या होगा? थोड़ा मेरे सवालों का कुछ कुछ जवाब देते चलो भाई। आईना जब जितना साफ होगा तो चेहरे की दाग और घटेगी कि चेहरा का दाग और निखर उठेगा? बढ़ जाएगा ना। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जहां साफ करना था वहां साफ नहीं किया गया, जिसको साफ करने की कोई जरूरत नहीं थी उसकी को और रगड़ा गया। मनुष्य की यह विडंबना है कि अपने चेहरे के तरफ वो कभी देखता नहीं। बुराई जब भी देखनी होती है तो दूसरे में देखता है, अच्छाई जब भी देखनी होती तो उसे लगता है कि हमसे ज्यादा अच्छा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, सामने वाला। बुराई है तो सामने वाले में, अच्छाई है तो हम में। तुमसे हम नहीं कम है बाबू, तुमसे हम नहीं कम। तुम हो राइफल बंदूक तो हम है एटम बम। ये आदमी का नेचर है कि तू बुरा है तो तू है और अच्छा है तो हम है। शायर कहते हैं कि सारी उम्र गलतियां हम यूं ही करते रहे, दाग चेहरे पे था लेकिन हम आईना को पूछते रहे। सामने वाले में गलती ढूंढते रहे, अपने अंदर कभी झांक करके नहीं देखे। लेकिन कबीर साहब का मंत्र यह है कि जीवन को संगीत बनाना है तो आईना में कभी दाग को मत देखना, चेहरे में दाग को देखना। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए कबीर साहब की वह साखी है, बुरा जो देखन में चला। तो कबीर साहब को क्या मिला? क्या मिला? बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया कोई। जो दिल ढूंढा आपने, अपने चेहरे की तरफ देखा तब मुझसे। आगे बोल दीजिए ना, आप बोलिए, जोर से बोलिए। छत्तीसगढ़ के लोग कम खाते हैं क्या? आवाज इतना बड़ा डाउन है, ये लगता है ब्लड प्रेशर सबका लो हो गया है। आप कहें तो चीनी नमक घोल करके पिलवा दिया जाए आपको। ब्लड प्रेशर ठीक ठाक है ना आप लोगों का? तो ठीक है, तो आवाज इतना सुस्ताया हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ा बढ़िया से। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया। आवाज फिर कम आई। अब दूसरा वाला सत्र में श्री संता साहब जी एक बाल्टी घोड़ करके लाएगी, नमक और चीनी। हाँ, कल से ही हमको इतना खिला रहे कि मेरा एनर्जी पावर पूरा हाई लेवल में पहुंचा दिया है, तब इतना गरज करके मैं बोल रहा हूं, आवाज इतनी जोर से जा रही। लेकिन आपकी संख्या इतनी है। देखो, कल से मैं यहाँ आया हूं तो स्वागत के लिए जब भी इधर उधर निकलता हूं कुछ युवा साथी पटाखा फोड़ते हैं। इतना छोटा सा पटाखा फोड़ते, बड़े धमाके की आवाज करते, कान बंद करना पड़ता है ना। सोचो कि इतना बड़ा पटाखा में इतना पावर है कि कान बंद करवा देता है। और यहाँ पर ये 3.5 हाथ के इतने बड़े बड़े पटाखे बैठे हुए लेकिन आवाज नहीं करता है। एक बार धमाकेदार आवाज करो। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया। हाय, अभी भी नहीं आया। एक बार और बढ़िया से बोलो। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई। जो दिल ढूंढा आपना मुझसे बुरा कोई नहीं। ये अपने आईने को छोड़ करके एक बार अपने चेहरे की तरफ देखने का सूत्र है कबीर साहब की साखी में। कबीर साहब कहते हैं कि मुझे लोग सदगुरु कहते हैं, संत कहते हैं, फिर भी मैं अपने तरफ निहारता हूं तो मुझसे बुरा ना कोई। जीवन को संगीत बनाने का यही सूत्र है कि बहू यदि सास के तरफ देखे तो सास मुंह से देवी झलके, और अपने तरफ देखे तो कमी देखे कि नहीं मुझ में ही कमी है, इसमें सुधार कर लेना चाहिए। सास अपने तरफ देखे तो अपने तरफ देखने पे उसे लगे कि नहीं बहू तो हमारी बेटी के तरह ही है, लेकिन कुछ न कुछ कमी हम ही में है, हम ही चिड़चिड़ा जाते हैं थोड़ा सा, इसलिए बहू से थोड़ा नाराज हो जाते हैं, डांट देते हैं। हम अपनी कमी को दूर कर ले। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी कमजोरी को निहारना शुरू कर दे तो जीवन को संगीत बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, तैर
समुद्र के पार जाना पड़ेगा, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। यदि आपने गाना शुरू किया अपने जीवन के संगीत को, तो फिर आपके जीवन को गम बनाने के लिए धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ है। कोई आपके जीवन को गम का सागर नहीं बना सकेगा। मैंने कहा कि आप अपने जीवन को अंधकार से बचाना चाहते हैं तो अपने जीवन को दीपक बनाना ही पड़ेगा। अपने जीवन को गम का समुद्र बनने से बचाना चाहते हैं आप, तो अपने जीवन को आपको संगीत बनाना ही पड़ेगा। और वो जीवन को संगीत बनाने का सूत्र यह है कि अपने अंदर के अवगुणों को खुद निहारना है, दूसरे में कभी अवगुण देखने का प्रयास नहीं करना है। तो वो किसान की मैं बात बता रहा था कि उसने कहा, घोड़े वाले व्यापारी ने कहा, किसान भाई ऐसा है कि थोड़े चरखे की चचियाहट को तुम बंद कर दो। किसान ने कहा, बड़ा गजब है, चरखे की चचियाहट तुम बंद करने कहते हो, क्या तुम अपने घोड़े को समझा नहीं सकते हो कि चचियाहट थोड़ी देर बर्दाश्त कर ले? संभव तो वही है, ये संभव नहीं कि चचियाहट बंद हो सके। घोड़े को समझाया जा सके यह संभव है, दूसरे को सुधार सके हम ये संभव नहीं है, अपने आप को हम सुधार लें ये संभव है। और संतों की यही युक्ति, वो ऐसी युक्ति देती है कि हमें अपने आप को संभालने का मौका दे देता है। एक आदमी बहुत ज्यादा बीमार था और एक मनोचिकित्सक के पास गया, वो जो मानसिक रूप से बीमारी का इलाज करते हैं, ऐसे मनोचिकित्सक के पास वह बीमार व्यक्ति गया। मनोचिकित्सक ने उससे कहा कि देखो बेटा, ऐसा है कि तुमको धरती से एलर्जी है, जमीन से ही एलर्जी है। उस जमीन से जब तक तुम्हारे शरीर का संपर्क होता रहेगा, तुम्हारी बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। पूछा गया कि आखिर धरती से नाता तोड़ करके जीवन कैसे जिया जा सकता है? जीवन रहेगा तो धरती से तो संपर्क करना ही पड़ेगा, हवा से संपर्क करना ही पड़ेगा, पानी से संपर्क करना ही पड़ेगा, अग्नि तत्व से संपर्क करना ही पड़ेगा। तो कैसे क्या किया जाए? मनोचिकित्सक ने कहा कि नहीं, आपको ऐसी एलर्जी है कि आप पृथ्वी के संपर्क में जब भी आओगे आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी। अब वो बेचारा और परेशान हो गया कि एक तो बीमारी के तकलीफ से हम मर रहे थे, अभी तो डॉक्टर साहब के पास आए तो इसने ऐसा चीज बता दिया कि अब और जल्दी लगता है प्राण पखेरु उड़ जाएगा। तो चिंता में बड़ा परेशान रहने लगा। संजोग की बात, हमारे ही इसी संत मंडली में से कोई विवेकी संत उसके पास गए। देखो, जीवन की उलझनों को सुलझाने का सूत्र संतों के पास कैसे होता है। उससे कहा गया कि क्या करें। डॉक्टर से पूछा गया कि कुछ उपाय बताइए जीवन जीने के लिए, पृथ्वी से नाता तोड़ करके कैसे जिया जा सकता है। डॉक्टर ने कहा कि आपके पास पैसा है? कहा पैसा तो बहुत है। कहा यदि पैसा है तो आप जहां जहां यात्रा करेंगे, जहां जहां जाएंगे, पूरे धरती पर चमड़े को बिछा दीजिए, उसके ऊपर में चलिएगा तो धरती से आपके संपर्क कट जाएंगे, कनेक्शन कट जाएगा, तो एलर्जी बंद हो जाएगी। क्या करने के लिए? जैसे ये कालीन बिछी हुई है कि जहां पर भी आपको जाना हो तो क्या करना? चमड़े को बिछा देना, तो तू जमीन की एलर्जी से बच जाएगा। डॉक्टर के इस उपाय को सुन करके जो रोगी है वो तो कहे कि एक तो मैं बीमारी से मरे जा रहा था, डॉक्टर साहब ने जो उपाय बताई, उपाय सुन करके तो और जल्दी मैं मर जाऊंगा। इतना पैसे कहां से लाऊंगा कि पूरे धरती पर चमड़े बिछाया जा सके। संजोग की बात, उस व्यक्ति को एक संत से संपर्क था। जब आदमी जीवन की कठिन समस्याओं से घिर जाता है, रोग का निवारण नहीं हो पाता, दुख का निवारण नहीं हो पाता किसी भी विधि से, तब आदमी को गुरु याद आता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। अब जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। गुरु यदि पहले दुख सुख के काल में भी स्मरण रहे तो दुख आएगा ही नहीं, लेकिन दुख आ जाने पर अधिकांश लोगों को भगवान, भगवती, देवी, देवता, गुरु, संत तब ये याद आने लगते हैं।
तो उस रोगी को डॉक्टर ने जो उपाय बताया, उस उपाय से इतना वो परेशान हुआ कि उसका दुख जितना था वो दुख में और 10 गुना ज्यादा बढ़ गया। चिंता बढ़ गई उसकी कि अब क्या करें, एक तो रोग के कारण मर रहे हैं, इलाज का जो उपाय बताया पूरी धरती पे चमड़ा बिछा करके चलो, ये उपाय तो इतना महंगा है कि ये तो उपाय और मार देगा, तो क्या करें। संत के पास गए, क्योंकि नियम कहता है जब जीवन दुख से घिर जाए, कोई बात समझ में ना आवे। आपका हमारा किसी का भी जीवन दुखों से, संकट से, पीड़ा से, परेशानी से घिर जाए तो करना क्या चाहिए। जब जीवन दुख से घिर जाए, कोई बात समझ में ना आवे, तब करके भरोसा सदगुरु पे, उनकी शरण में आ जाना। जब दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ देखने पर भी अपने समस्या का, अपने दुख का, अपने विपदा का समाधान कहीं से कुछ नजर न आवे, सारा दरवाजा आपको बंद दिखे, तो उस समय गुरु के दरवाजा को याद करना। यदि नजदीक में आश्रम हो नवागांव की तरह, तो गुरु के दरवाजा को जाके खटखटा देना, और नजदीक में ना हो सके तो उसका उपाय है कि मानसिक जगत से अपने गुरु का स्मरण करना, शांत होकर के, सहज होकर के बैठ जाना। और जहां पर आप माथे पर चंदन तिलक लगाते हैं, माता लोग बिंदिया लगाती है, उस जगह को अध्यात्म जगत में आज्ञा चक्र बोला जाता है। उस जगह पर अपने गुरु के मूर्त को एकदम स्थापित करना भावना से, और भाव से ही उस चित्र के सामने, उस रूप के सामने, उस गुरु की मूर्ति के सामने अपने मन की समस्या को, अपने मन के भावों को केंद्रित करना, और उस गुरुदेव से पूछना कि हे गुरुदेव, मैं इस उलझन में फंसा हुआ हूं, इस उलझन से निकलने का क्या उपाय हो सकता है। यदि आप 10 मिनट तक शांत होकर के, सरल होकर के, सहज होकर के अपनी समस्या पर केंद्रित होकर के एक बार चिंतन करते हैं, तो संत और गुरु की कृपा से, आपके आत्मा की एकाग्रता से उस समस्या से निकलने का क्या रास्ता होता है, वो रास्ता आपको दिखाई दे देगा। ये आप करके देखना। जब जीवन दुख से घिर जाए, कोई बात समझ में ना आवे, तब करके भरोसा सदगुरु पे, उनकी शरण में आ जाना। गुरु की शरण में आ जाना, क्योंकि गुरु के शरण में आओगे तो आप याद रखो, गुरु के शरण का प्रभाव ऐसा है, गुरु के शरणागति का महत्व ही यही है कि दुनिया से ठुकराया हुआ आदमी जब गुरु के दरबार में पहुंचता है, तो वहां वो ठुकराया नहीं जाता, वहां वो सीने से लगाया जाता है। एक भजन में हम लोग गाते हैं, दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। गुरु दरबार की विशेषता क्या है? दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जो दुनिया के सताए लोग हैं, जो दुनिया में उसको सुख और शांति का कहीं कोई रास्ता न दिखाई देता है, दुख और उलझन के दबाव में विवश होकर के उसे जीना पड़ता है, गुरु के सानिध्य में, गुरु के दरबार में उसे उस दुख से मुक्ति होने का उपाय मिल जाता है। वो बेचारा एक तो रोग से परेशान, डॉक्टर के द्वारा जो बताया गया उपाय था, उस उपाय से और 10 गुना परेशान हो गया कि चमड़ा बिछा करके कैसे जिया जाए। संजोग से जिस संत से उसका लगाव था, उस संत के पास गए, और संत के पास जैसे गए, संत बड़ा करुणावान होगी, हमारी श्री संता साहब जी की तरह, ममता की मूर्ति, करुणा की मूर्ति। नाम है समता, काम है ममता। ममता माने करुणा, सहानुभूति। ऐसे मातृत्व हृदय से संपन्न किसी संत के पास जब वह भक्त पहुंचा, माथे को सहलाते उसने पूछा, बेटा क्या परेशानी है? कहा, गुरुजी एक तो हम बीमार थे, बीमारी का इलाज करवाने के लिए हम डॉक्टर साहब के पास गए, लेकिन डॉक्टर ने तो ऐसा उपाय बताया कि तो बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक उपाय। कहा क्या बताया? कहा जमीन से तुमको एलर्जी है, यदि जमीन से संपर्क रखना है तो क्या करना? चमड़ा बिछाना, और तब तुम यात्रा करना। संत ने कहा बस इतना सा? भक्त ने कहा कि आपको इतना सा लगता है?
ये तो बहुत बड़ी बात है। संत ने कहा कि बिल्कुल छोटा सा उपाय है। कहा छोटा सा उपाय क्या है? कहा धरती पर चमड़ा बिछाने की आवश्यकता नहीं है, चमड़े का जूता बना लो, 200 रुपए में आएगा, तुम्हारा जीवन रोगों से मुक्त हो जाएगा। जीवन को संगीत बनाने की जो कला होती है वह इतनी छोटी होती है, और जिस व्यक्ति के पास जीवन को संगीत बनाने की कला नहीं, उसके लिए समस्या एक नाग के फन की तरह होता है। लेकिन जिसके पास जीवन को संगीत बनाने की कला है वह कलाकार कृष्ण की तरह होता है, जो नागिया के फन पे जाकर के भी नाचता है और बांसुरी बजाता है। आपको भी समस्याओं के फन पर चढ़ करके बांसुरी बजाना है, जीवन को संगीत बनाना है। जीवन को संगीत बनाने का जो फार्मूला है गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी की बताए, उस कहानी को सुनिए, फिर बात को विराम देंगे, क्योंकि एक को हम पार कर गए। स्पष्ट करो वो कहानी तब लास्ट कहती क्या है कि फिर उस घोड़े को जो भड़काहट होती है उससे किसान से आग्रह किया जाता है कि चचियाहट बंद कर दीजिए चरखी का। किसान कहता है ये हो नहीं सकता। व्यापारी कहता है कि तब आखिर मेरा घोड़ा कैसे प्यास बुझेगा घोड़ा का? किसान ने स्पष्ट किया कि देखो, यदि अपने घोड़े की प्यास को बुझाना हो तो चरखे से निकलने वाले उस चिचियाहट की आवाज को बर्दाश्त करना सिखा दो। यदि घोड़े को चिचियाहट बर्दाश्त करने की युक्ति तूने नहीं सिखाई तो एक दिन की बात कौन कहे, 1000 जन्म भी ले लेगा घोड़ा तो पर भी उसको पानी पीने का सौभाग्य नहीं मिलेगा और अपनी प्यास बुझाने का सौभाग्य नहीं मिल सकता। यही एक रास्ता है। पूज्य गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी इस कहानी को बता करके दुनिया वालों को यह संदेश देते थे कि जैसे पानी पीना है तो उस पानी को भरने में जो चरखी चलती है उसकी चिचियाहट को, उसके आवाज को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। उसी प्रकार से जिन संबंधों के बीच में आप रहते हैं, जिन रिश्तों के बीच में रहते हैं, तो स्वाभाविक है यदि गुलाब का फूल है तो उसके साथ में कांटे होंगे। स्वाभाविक है कि यदि सूर्य के साथ प्रकाश है तो उसमें गर्मी भी होगी। हमें प्रकाश से तो प्रेम है लेकिन गर्मी से हमको प्रेम नहीं है। हमको फूल से प्रेम है लेकिन कांटों से हम प्रेम करना नहीं चाहते। और प्रकृति यह कहती है कि यदि तुमको फूल चाहिए तो साथ में तुम्हें कांटा भी स्वीकार करना पड़ेगा। प्रकृति यह कहती है कि आपको यदि सूर्य का प्रकाश चाहिए तो उसके साथ साथ आपको गर्मी भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। प्रकृति यह कहती है कि यदि तुमको मेहंदी की लाली हाथ में चाहिए तो उस मेहंदी को सीले पर सिलबट पर जाकर के पीसना पड़ेगा। प्रकृति यह कहती है कि अगरबत्ती यदि तू सुगंध बिखेरना चाहती है तो तुम्हें अपने बदन में आग की जलन बर्दाश्त करना पड़ेगा। प्रकृति यदि कहती है कि यदि मोमबत्ती तुम प्रकाश देना चाहती हो दुनिया को तो आग लगा करके अपने तल को गलाना पड़ेगा, तभी तू दुनिया को आग दे सकती है। तो जैसे मोमबत्ती जब तक अपने तन को गलाने के लिए तैयार ना हो तब तक दुनिया को प्रकाश नहीं दे सकती, जैसे अगरबत्ती अपने शरीर को जलाने के लिए जब तक तैयार ना हो तब तक दुनिया को सुगंध नहीं दे सकता, जैसे मेहंदी सिलवट पर घिसने के लिए तैयार ना हो तो हरा रंग छोड़ करके लालिमा को धारण नहीं कर सकता, जैसे ये फूल सुई के चुभन को बर्दाश्त करने के लिए तैयार ना हो तो ये माला बन नहीं सकता। उसी तरह से परिवार से निकलने वाले कुछ छोटी मोटी बातों को, छोटी मोटी विवादों को, छोटी मोटी रुचियों को यदि हमें बर्दाश्त करने के लिए नहीं आता है तो हमारा जीवन कभी संगीत नहीं बन सकता। अपने जीवन को संगीत बनाना चाहते हो इस माला के तरह, तो देखो ये माला कब बना है। ये तो बेचारा फूल था ना ये, लेकिन अपने पेट में इस धागा को प्रवेश करने दिया है। दिया कि नहीं दिया है? यदि ये फूल कहता कि हमारे अंदर में सुई चुभेगा, इस सुई के चुभन को हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो ये फूल फूल ही रहता कि तब पर भी माला बन जाता। क्या होता? ये फूल ही रहता ना, ये माला नहीं बन पाता ना। माला बनने की शर्त है कि इस सुई के चुभन को ये बर्दाश्त कर ले, है कि नहीं? जैसे माला बनने की ये शर्त है कि इस सुई के चुभन को ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाए, उसी तरह से हमारा जीवन संगीतमय बने,
प्रेम से भर जाए, आनंद से भर जाए, सुख से भर जाए, शांति से भर जाए, सुकून से भर जाए और व्यवहारिक जीवन हमारा स्वर्गमय लगने लगे, पारिवारिक जीवन हमारा स्वर्ग से लबालब भरा हुआ दिखाई दे, सामाजिक जीवन हमारा स्वर्ग के जैसा उत्सव पूर्ण हो, ऐसा बनने के लिए, ऐसा परिवार, ऐसा माहौल बनाने के लिए हमें उस तरफ से आने वाली जो कुछ अनर्गल बातें हैं, कुछ अनर्गल रुचियां हैं, कुछ अनर्गल संवाद है, उस संवादों के चूहन को हमें बर्दाश्त करना होगा, तभी हमारा जीवन संगीत बन पाएगा। एक छोटी सी बात पर मैंने आपसे निवेदन शुरू किया कि आपके हमारे पास जीवन की संपदा है। इस जीवन की संपदा को हम गम का सागर रहने देते हैं कि हम संगीत बनाते हैं, ये हमारे हाथ में वो चाबी है। पूजनीय साहब जी अपने प्रवचन के दरमियान कह रहे थे कि वह मनुष्य सौभाग्यशाली है जो गाली में से भी गीत को खोज लेता है। वह मनुष्य सौभाग्यशाली है जो कांटों के बीच में से भी फूल को खोज लेता है। और प्रकृति का तो नियम यही है कि फूल तक पहुंचने के लिए कांटों के मार्ग से ही सफर करना पड़ता है। एक भजन गाते हैं ना संत लोग, जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इसी भजन की एक कड़ी आती है। एक कड़ी क्या है? शाम के बाद होता सवेरा, फिर कहीं दिन निकलता सुनहरा। शाम के बाद होता सवेरा, फिर कहीं दिन निकलता सुनहरा। फूल पे पांव रखने से पहले, ये छत्तीसगढ़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहा उसने? जीवन को संगीत बनाने का सूत्र, शाम के बाद होता सवेरा, ये तय है। अरे कोई रूठ गया है, कोई नाराज हो गया है तो थोड़ी देर के बाद मान ही जाएगा, झगड़ा झंझट करने की क्या जरूरत है। उर्दू के शायर ने इसी बात को अपने लहजे में कहा कि गम के ही अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर। क्या कहा? गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी सुबह का इंतजार कर, सुबह जरूर आएगी सुबह का इंतजार कर। कोई आवेश में आ गया, क्रोध में कुछ बोल दिया तो वो अंधेरी रात हमेशा रहेगी? क्रोध हमेशा रहेगा? ईर्ष्या हमेशा रहेगी? जलन हमेशा रहेगी? द्वेष हमेशा रहेगा? नहीं रह सकता है। तो आवेश में यदि किसी ने दो बात बोल दिया, हमारा अपना रिश्ते में है, किसी ने आवेश में आकर के गाली बक दी, किसी ने उठपटांग कह दिया, किसी ने उल्टा कह दिया, तो वो आवेश की जो अंधेरी रात है वो हमेशा रहने वाली है। और उस बात को यदि हम पकड़ करके रहेंगे, गांठ बांध करके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, बदला तो लेके रहेंगे, तब क्या होगा? तब गड़बड़ा जाएगा, जीवन गम का सागर बन जाएगा, फिर प्यार का गीत जीवन नहीं बन सकेगा। तो इसलिए यदि सामने वाले किसी के द्वारा कांटा आपको मिल रहा है तो इंतजार कीजिए कि उसी कांटे के बीच से कभी गुलाब भी मिल जाएगा आपको। यदि गालियां कभी सुनने को मिल रही है तो थोड़ा सा धैर्य धारण कीजिए, उसी गालियों के बीच से आपको गीत भी सुनाई पड़ेंगे कभी। यदि आपके प्रति किसी के मन में नफरत भरा हुआ तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, उसी नफरत से प्रेम का बीज फूटेगा। शाम के बाद होता सवेरा, तय है कि शाम सदैव शाम नहीं रहेगा। रात कितना भी घना अंधकार लेकर के आवे, लेकिन सुबह आते आते सूर्य का प्रकाश जैसे ही फैलेगा, अंधकार का साम्राज्य कितना भी घना क्यों नहीं होगा, वो अंधकार को जाना पड़ेगा और सूर्य अपना प्रकाश फैला देगा। शाम के बाद होता सवेरा, फिर कहीं दिन निकलता सुनहरा। फूल पे पांव रखने से पहले, जीवन का फॉर्मूला यही है, फूल पे पांव रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। तो फूल पे पांव रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी का सूत्र यही था कि घोड़े को यदि पानी पिलाना है
तो चरखे की चिचियाहट को बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसी तरह से यदि पत्नी से पति को प्रेम पाना है, भाई से भाई को प्रेम पाना है, माता पिता को पुत्र से प्रेम पाना है और पुत्र को माता पिता से प्रेम पाना है, जिन संबंधों में हम जी रहे हैं उन संबंधों में यदि हमें मिठास चाहिए, संगीत चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, सुकून चाहिए, तो जो उनके कुछ ऐसे कारनामे जो बर्दाश्त करने के लायक न हो, जो जहर जैसा वातावरण तैयार करता हो, उस जहरीले वातावरण को भी हमें बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा करनी चाहिए। तभी हमारे जीवन से गमों का सागर मिट सकेगा और हमारा जीवन प्यार का संगीत बन जाएगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। ध्यान यह रहे कि हमारा जीवन गम का सागर नहीं बनना चाहिए। गम का सागर बनने में हमारे जीवन की हार है और प्यार का गीत बना लेने में हमारे जीवन की जीत है।